अथानत् पृच्छं कृतामेन पुरं द्विजं कदा काशीपुरेरम्भे हस्तदुत आ निर्धनं तोरध्वजं व्याकुलो भूतं नित्यं भ्रमं भूतले दुखित ब्राह्मणो दृष्टा भगवान् ब्राह्मणो प्रिय वृद्ध ब्राह्मणो स्वरूपं प्रपंच द्विज द्विजमादार्थं कृतं ब्रह्म से विप्र महे नित्यं शोध हितं तत्सर्व श्रोतमीक्षं कथयतं द्विजतम। अब क्या होता है? शुद्ध जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इसके व्रत को करने से किसने किया? अब मैं तुम्हें इसके विषय में बताता हूँ। सुनिए, मैं रमणीक स्थान में काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी, वह भटक और भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके और ब्राह्मण से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्याधित हुए। फिर एक दिन हुए बूढ़े ब्राह्मण का भेष, भगवान जो है तो बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके और पृथ्वी लोक में आकर के उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हैं? कृपा कर मुझको बताओ। तब ब्राह्मण बोले, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्ति होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर मुझको बताइए। मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल जाए। तब बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबके मनचाहा फल देने वाले हैं। अंत में हे विप्र, तुम इन्हीं का उत्तम हुआ व्रत पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इसका विधि विधान बताइए। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत का अवश्य करूँगा। तब बूढ़े ब्राह्मण भेषधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि बूढ़े ब्राह्मण के द्वारा बताया गया, वो ये नहीं जानता है ब्राह्मण कि ये भगवान है कि कौन है। तब बूढ़े ब्राह्मण बताया गया व्रत अवश्य करूँगा। इन्हीं विचार के कारण उसे रात भर बेचारे को नींद न आई। दूसरे दिन वह संकल्प के साथ भिक्षाटन भीख मांगने के लिए, भिक्षाटन माने भीख मांगने के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उसमें मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसे ब्राह्मण ने अपने बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमाह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्ति हो मोक्ष को प्राप्त हुआ। और हे विप्र, इस पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीवन नारायण जी ने यह वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए और क्या जानने की इच्छा है? तब ऋषि मुनिगण ने पूछा, हे सुत जी, अब यह बताइए कि आगे चलकर के ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सुत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुन करके आगे का व्रत किन किन लोगों ने किया ध्यान पूर्वक सुनो। ब्राह्मण धन से भरपूर होकर के और एक बार व्रत कर रहा था तो एक लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला जो है, तो लकड़ी का बोझा बाहर रख करके वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से
ब्राह्मण के घर में गया और वहाँ उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बंधुओं के सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं और सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथ को अपनी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है, शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान और वैभव बढ़ा है। यह जानकर लकड़हार बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पी करके बाहर आया और अपने गट्ठा उठा करके लकड़ी बेचने के लिए शहर और चल दिया। रास्ते में चलते चलते सोचा, आज यह लकड़ियां बेच करके जो भी धन प्राप्त होगा उसमें मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प कर वह बस्ती की ओर चल दिया जहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान श्री सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर के पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया बना करके खरीद लिया और अपने घर को ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बंधुओं के सहित विधिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग करके अंत में भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक में चला गया। इति स्कंदा रेवखंडो सत्यनारायण व्रत कथा से वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। तृतीयाय दोषुत पुराण प्रच्छामि तोड़ध्वजं मुनिसतमा पूर्व उल्का मुखे नम सतमन महाति जितेंद्र सत्यवादी आयो देवालय प्रतिदिन दिने धन भूदत्तम द्विज संतोषम मंदोभी भय तस्य मुग्धे चा सरोज बदना सती भद्रशीला नदी तीरे सतस्य व्रत माचरतम हेनांतरे तत्र साधु के समागतम वाणिज्यार्थम बहु धनये धम परिपूर्तम। तब क्या होता है? तृतीय अध्याय में सूत जी बोले, हे मुनि, अब मैं इसके आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्री और सत्यवादी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर आदि में जा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था और उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक वादे हुए राजा रानी भद्रशीला नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य धन धान से भरी अपनी नौका लेकर के वहां पहुंचा और साधु वैश्य ने अपनी नाव के किनारे पर लगा करके व्रत पूजन व्यस्त राजा रानी को देखकर फिर उसने निकट जाकर के विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता की पूजा कर रहे हैं? कृपा कर यह सब वृतांत मुझे बताइए। तो राजा उसकी विनय सुनकर के बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बंधुओं के सहित भगवान जैसे ऋषि भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और
पूजन कर रहे हैं, यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, हे महाराज, आप कृपा करके इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताइए ताकि मैं भी व्रत करूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है, यह इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी तो अवश्य होगी। हे वैश्य, भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते हैं। यह कहकर राजा ने उसे व्रत संबंधित पूरा विधान बताया और सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंच करके अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उनकी पत्नी यह सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या का जन्म दिया। यह कन्या चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। आवत समझ में कथा आवत ही समझ। पति ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, हम कन्या के अब देखा वो भी संतान नहीं रही, तब जो है तो संतान होगा। आप जो है कहा था वो घर वाली कहे कि अब हे प्रभु अपने संकल्प को पूरा करिए, तब भी भूल गया। अब क्या होता है कि इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम दूसरे नगर को चल दिया, मतलब अपने धंधा में चल दिया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ने लगी। अब बनिया की बिटिया जो है तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ, मतलब बिटियन के साथ में, सहेलियों के साथ में विचरण करते देखा तो उसे सुध आई कि कन्या सियानी हो गई है, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अंत में पत्नी से विचार विमर्श करके और उसने शीघ्र ही कन्या के योग वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया कि वैश्य आज्ञा पा करके और दूत सर्वप्रथम सुपर्ण कंचन नगर को चल दिए। कुछ दिन बाद वह वहाँ से एक बड़े गुणवान और सुंदर वैश्य के पुत्र को अपने साथ ले आए, को नौकर चाकर वहाँ से ले आए। जहाँ शादी चुराने भेजी थे सेठ, वहाँ से पकड़ के ले आए। तब साधु वैश्य ने अपने बंधुओं, अपने कुटुंब, भाई परिवार को सबको बुलाया और विधिपूर्वक कन्या का विवाह बंधुओं को सहजों से देखा और वार्तालाप हुई, मतलब शादी संबंध के बारे में वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। और फिर कुछ दिन बाद उसने विधिपूर्वक अपनी कन्या का विवाह के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया और पौराणिक स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए, मतलब रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। इस प्रकार से कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य में प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः अपने जमात को लेकर के अब शादी हो गए तो अब जमातों पर जमात है दमान को लेकर के वह व्यापार के लिए चल दिया। और इस बार वह समुद्र के समीप रत्ना सार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर के वह अपने जमात के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। अब व्यापार के लाने चलते हैं सेठ और दमान। अब दमादों को साथ में ले ले, बिटिया का काज होगा तो अब दमादों को साथ में ले। इस सुंदर संपन्न नगर में राजा चंद्रकेत का राज्य था और उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान श्री
सत्यनारायण ने श्राप दे दिया। अब उन्हीं श्राप दे गए कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चोर चुरा करके वहाँ गया, जहाँ वैश्य साधु और उसके जमात ठहरे हुए थे, वो जहाँ ठहरे थे तो वहाँ चोर जो है तो गए राजा का धन चुरा के, और उसके पीछे से सिपाही लगे थे। अंततः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया और अलोप हो गए। उसके पीछे पीछे आए सिपाही ने राजा का धन वहाँ पड़ा देखा तो चोर के अपराध में उन दोनों बच्चों को बंदी बना दिया। और हर्षित होकर के सिपाहियों ने जाकर के राजा को बताया, राजमहल में चोरी करने वाली कोई चोर को हम पकड़ लाए हैं, आप देख करके आज्ञा दे। राजा की बात कुछ देखे भले विचार किए आज्ञा दी कि उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण की माया से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेत की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया और उधर भगवान के श्राप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी होकर के और उसके घर में घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। अपने घरों में चोरी हो गए। अब वही जब उन्हें तब जेल में बैठ गई, राजा बंद करवा रहे और संपत्ति चोर ले गए। वहाँ शरीर से रोदन होकर के चिंतित होकर के अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी मेहरिया बिटियाँ। हाँ, कछु नहीं रहेगा। पहनना ओढ़ने के लिए कोई क्या कहे, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहेगा। ऐसे ही हालत में उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहाँ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन होते देखा। उसने वहाँ बैठ करके बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर के रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, हे बेटी, इतनी रात गए तू कहाँ थी? तब तेरे मन में क्या है? अब वो गुस्सा लगी महतारी। तब वो कहती है, कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभा मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत देखा हूँ। मैं भी वहीं थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हुआ। अब वही जो है तो याद आ गए फिर से, तो स्मरण में आया उसके पति ने व्रत करने के संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसलिए हम पर यह कष्ट आ गया है। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पत्नी के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। और दूसरे दिन लीलावती ने अपने बंधुओं के सहित व्रत किया और भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की कि उसके पति और जमात शीघ्र लौट आए और सत्यनारायण की अपराध को क्षमा करने के लीलावती के द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर के भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। अब जो है तब महतारी ने किया वो कथा सुनी अपने भाई परिवार को बुलाकर। उसी रात उन्होंने स्वप्न में अब क्या होता है, कथा सुनने के बाद में स्वप्न हुआ राजा जो को जेल में बंद किए था। तब राजा चंद्रकेत के दर्शन दे करके आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते हुए इन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दे तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं धन और पुत्र सहित तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। यह भगवान स्वप्न देने यही राजा का जो ही जेल में करेगा। हाँ, इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गई और सुबह राजा की आँख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया
कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए और दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया और डर तो हमें कि न जाने वह कौन से राजा अपराधी तो ये हैं, वह राजा हमें मरवाई और फांसी में लटकवा दे और ये जाए हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों राजाओं को समक्ष ले आए और दोनों को नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वो डर रहे थे, बेचारे डर रहे थे। राजा ने जाने का अब क्या आज्ञा दे दी, लेकिन उन्हें देख करके बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। राजा उनको समझा रहा है कि अब कोई डरने की बात नहीं है। आप यह कहकर कि राजा ने बेड़ियां कटवाई, बेड़ियां मतलब कड़ी जो हथकड़ियां पड़ी थी वो कटवाया और उनकी हजामत वगैरह मतलब अब जेल में बड़े बड़े और काफी बड़े बाग वगैरह हो गए, तब बढ़िया नाव वाऊ बुलवा करके और राजा जो है तब उनका बढ़िया बाल वाल बनवा करके और गहने बस और उन्हें अलंकृत कर और उनकी प्रशंसा की और उनका जो धन छीना हुआ था उससे दुगना मतलब जो राजा छीन रही थे उससे दुगना धन दे करके और लेकर के खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। अब क्या होता है कि स्कंदे पुराने रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथा बोल तो वृंदावन बिहारी लाल की